नेट्रोम्योर कॉमन टेबल सॉल्ट है और हम रोज़मर्रा खाते हैं, कसरत से हर मुल्क में किसी न किसी रंग में इस्तेमाल होता है। वैसे भी पानी में हर वक्त सॉल्ट मौजूद होते हैं। तो ताज्जुब की बात यह है कि बावजूद इसके कि मुंह में हमेशा सॉल्ट्स रहते हैं, खासतौर पर ये टेबल सॉल्ट नेट्रोम्योर सोडियम क्लोराइड, उसके बावजूद बहुत ही हल्की मिकदार में, जो इसको मिकदार कहना भी जायज़ नहीं रहता, जो मुंह में डालते हैं तो रद्द-ए-अमल होता है। तो एक दफ़ा मुझे ख्याल आया था कि नमक में पोटेंसी इस्तेमाल करके देखूं। मुझे याद नहीं रहा कि उसका क्या नतीजा निकला था, मगर देखना यह था कि नमक मुंह में डाल के फिर अगर इसकी पोटेंसी खिलाई जाए तो उस नमक की थ्रू भी असर करती है कि नहीं। मगर जो भी चीज़ है वो मादा बहरहाल नहीं रहती। सोडियम क्लोराइड का मादा तो उस दवा में जो 30th पोटेंसी की है मसला, उसमें ज़रा भी नहीं होता, एक ज़र्रा भी नहीं। जो कुछ काम करता है वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है, कोई इस तरह का वजूद है जिसको अभी तक साइंसदान समझ नहीं सके। कोई एविडेंस नहीं है उनके पास कि कोई चीज़ मौजूद है, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट इस बात को तस्लीम करने पर मजबूर हो गए हैं कि कुछ है ताकत अंदर बहरहाल। नेट्रोम्योर उसकी एक बड़ी मिसाल है। नमक खाने से आमतौर पर जो बीमारियां बयान की जाती हैं उनमें एक ब्लड प्रेशर का ऊंचा होना है। जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं, इसलिए ये अमूमन फैशन हो गया था कि अगर तुमने हार्ट अटैक से बचना है, ब्लड प्रेशर का ख़तरा है, तो नमक ना खाओ, और कम करने लग गए। बाद में एक रिसर्च हुई जो गालिबन इंग्लिस्तान में भी हुई और अमेरिका में भी। उसमें जो स्पेशलिस्ट हैं हार्ट के, जो इन्होंने इस बात में गौर किया, उन्होंने कहा ये जो नमक कम करना था ये नुकसानदेह साबित हुआ है। फ़ायदा कम हुआ है, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, इसलिए हम ये एडवाइज़ नहीं करते। और जो रिप्लेसमेंट सॉल्ट्स हैं वो भी ठीक नहीं हैं, इसलिए नमक ही खाना चाहिए, मगर ज़रूरत के मुताबिक और एक मयार, एक महदूद दायरे में। लेकिन साथ ही ये भी उन्होंने बताया कि हमारी रिसर्च से पता चलता है कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी ना हो, वो नमक जितना मर्जी खाएं उनको कोई नहीं होता। जिनको हो बीमारी, उसमें ये मज़ीद मुश्किल पैदा कर देता है, मज़ीद इजाफा कर देता है। लेकिन बीमारी जो है वो इस नौयत की होती है कि जितना नमक ज़ायद है उसको जिस्म को बाहर निकालना चाहिए। अगर वो बग़ैर इस्तेमाल के बाहर निकाल देता है जिस्म, तो कोई ब्लड प्रेशर नहीं होगा। अगर ना निकाले तो हाइग्रोस्कोपिक हो जाता है जिस्म। नमक क्योंकि पानी जज़ब करता है, इसलिए जिस्म के अंदर भी पानी का प्रेशर बढ़ जाता है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है, और फिर गुर्दों पर भी लोड आ जाता है ज़्यादा। बाद में एकदम ब्लड प्रेशर गिर रहा हो ना, तो आजकल यहाँ डॉक्टर फ़ौरन पानी से पंप कर देते हैं सारे जिस्म को, इतना पानी डाल देते हैं कि वो उसके दबाव से आकर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट दोबारा फिर काम करना शुरू कर देता है। तो ये नमक का मिजाज है, फी ज़ाते ही जहर नहीं है, इंसानी ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़ है जिसके तवाज़ुन बिगड़ने से बीमारियां पैदा होती हैं। कम होगा तब भी नुकसान, ज़्यादा हो तब भी नुकसान। जो लोग रोज़ाना रोज़मर्रा एक्सरसाइज करते हैं, पसीना आता है, जिनके गुर्दों में कोई तकलीफ़ ना हो और पेशाब में कसरत से नमक निकल जाता है, वहाँ ज़्यादा खाने से कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जहाँ रुझान हो वहाँ एहतियात करवानी ज़रूरी है। मरीजों को कहना चाहिए कि ज़रा हाथ रोक के खाओ। एक स्पेशलिस्ट है यहाँ, वो क्या करते हैं कि खाने में पका हुआ नमक बेशक खाओ, ऊपर न छिड़को। और ये मुसीबत है हमें कि मैं तो ऊपर छिड़के बगैर खाना खा ही नहीं सकता। लेकिन जहाँ तक मैंने, ये सारी उम्र की यही आदत है, हमारे ख़ानदान में कई औरों को भी है, मगर कोई ऐसा नुकसान नहीं है जो इसकी वजह से हुआ हो। लेकिन बहुत क्रेज होते हैं बाद लोगों के, वो समझते हैं ऊपर छिड़का हुआ नमक ज़्यादा ख़तरनाक है। अब बाकायदा इसकी स्टडी करते हैं, बहुत गहरा असर करने वाली लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी है। तमाम इंसानी इकोनॉमी पे इसका असर पड़ता है और कोई जुज़ नहीं है इंसानी बदन का जिस पर यह असरअंदाज ना हो।